हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो 8 फरवरी को यानी कि कल इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा, उसमें बोर्ड में क्लास 12th की इंग्लिश में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है। दो तीन टिप्स मैं आपको दो तीन पॉइंट बता देना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। एक भी क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स के गलत नहीं होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का भी वीडियो मिलेगा आपको सेक्शन सी में ग्रामर में, और डू एस डायरेक्टेड का भी वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले सुन लीजिएगा दोस्तों, मैं जो जो क्वेश्चन यहाँ पर करके आया हूँ, जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सिंस का प्रयोग बताया, तो सिंस का प्रयोग से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चंस मैं कराते जाऊंगा, उसका क्लू बताते चलूंगा। बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स आपके इजीली सही हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने कॉन्सेप्ट मैं बताते चलूंगा उनके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना नहीं है। जो जो कॉन्सेप्ट देखिए, ग्रामर में पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन मैं जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा उन्हीं उन्हीं कॉन्सेप्ट से दोस्तों आप पढ़िएगा। डेफिनेटली आपके हर एक क्वेश्चन ईजी तरीके से करेक्ट होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए तो मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। ही हैज बीन स्टडिंग डेस्क 4 o'clock। एक ट्रिक सुन लीजिएगा, सिंस और फॉर का एक सवाल पेपर में बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो एक ट्रिक सुन लीजिएगा, दिन सन बजे सुबह और शाम इनमें आता सिंस का काम। दिन सन बजे सुबह और शाम इनमें आता सिंस का काम। बाकी के लिए दोस्तों आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। एक और तरीके से आपको सिंस का प्रयोग बताता हूं दोस्तों। जब भी हम सिंस की बात करते हैं ना, तो सिंस का प्रयोग दोस्तों डेफिनिट टाइम के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। जबकि यदि हम फॉर की बात करें तो फॉर का प्रयोग दोस्तों इंडेफिनिट टाइम को बताने के लिए किया जाता है। यानी निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय को बताने के लिए फॉर का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर सिंस जो है वो सिंस, यहाँ पर सिंस कौन से टाइम के लिए? डेफिनिट टाइम के लिए। और फॉर कौन से टाइम के लिए? इंडेफिनिट टाइम के लिए। ज़्यादा समय लूंगा नहीं, 4 o'clock एक डेफिनिट टाइम है, निश्चित समय है, जिसके लिए आप सिंस के साथ जाएंगे। और ट्रिक में भी आ गया, दिन सन बजे सुबह और शाम, ये बजे है। दिन सन बजे सुबह और शाम इनमें आता सिंस का काम। पहला सवाल इजी तरीके से सॉल्व कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा सवाल, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। दोस्तों जब भी हम फ्यू की बात करते हैं और जब भी हम लिटिल की बात करते हैं, गौर से सुन लीजिएगा, जब भी हम फ्यू की बात करते हैं, जब भी हम लिटिल की बात करते हैं, तो लिटिल का प्रयोग दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हम लिटिल का प्रयोग करेंगे, और ऐसे नाउन जिनको जैसे कि पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ दोस्तों फ्यू का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट को गौर से ऑब्जर्व करिएगा और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट लिखते चलिएगा, और जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, एग्जामिनेशन में जाने के 20 से 25 मिनट पहले आप एक क्विक रिवीजन देंगे इन कॉन्सेप्ट को। इन्हीं कॉन्सेप्ट से डेफिनेटली सवाल आ जाने वाला है। दोस्तों जब भी हम फ्यू की बात करते हैं तो फ्यू का प्रयोग पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल का प्रयोग दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो दोस्तों यहां पर लिखा है नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि फ्यू तो यहां आएगा नहीं, क्योंकि नॉलेज कौन सा नाउन है दोस्तों? नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्यू का प्रयोग तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो फ्यू डिस्कशन से बाहर हुआ, तो फ्यू को हटा दीजिए। अब बचा लिटिल और अ लिटिल। दोस्तों जब भी हम अ लिटिल की बात करते हैं ना, तो अ लिटिल का मतलब होता है सम, थोड़ा या कुछ, ठीक है। अ लिटिल का हिंदी मतलब होता है थोड़ा या कुछ, और लिटिल का मतलब होता है दोस्तों ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर। तो दोस्तों यहां पर हर किसी को कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता ही है, तो ना के बराबर ज्ञान तो किसी को नहीं होता। किसी को किसी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होता है, किसी को किसी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लिटिल तो नहीं आएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, अ लिटिल, यानी थोड़ा ज्ञान जो है वो डेंजरस होता है। इसी को अगर आप प्रोवर्ब में कहे, कहावत में कहे, तो अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चिपके जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, देयर हैज नॉट शुगर इन द पॉट मच मेनी मोर। दोस्तों दोनों का प्रयोग बता देता हूं। जब भी हम मच की बात करते हैं तो मच का प्रयोग भी दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ऐसे नाउन को जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए मच लगाइए। और मैनी का प्रयोग दोस्तों पीसीएन। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मच और मैनी का प्रयोग पेपर में 100% आ रहा है क्लास 12th के एग्जामिनेशन में, एक सवाल, और एक को लिटिल और फ्यू का। तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मैनी का प्रयोग पीसीएन के लिए। तो देखिए शुगर कौन सा नाउन है? शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मच के साथ। नेक्स्ट सवाल, आई डैश प्ले हॉकी व्हेन आई वाज ग्राउंड।
दोस्तों यहाँ पर व्हेन आई वाज ग्राउंड, वाज की बात की गई है। वाज किसकी बात करता है? वाज पास्ट की बात करता है। और जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो मे का पास्ट माइट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। तो यहाँ पर मे तो प्रेजेंट में है तो ये तो आएगा नहीं। विल जो है वो डिटर्मिनेशन को बताता है, कोई भी प्रॉमिसिंग चीज़ों को बताने का काम विल करता है। तो विल भी यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक ही ऑप्शन बचा, कुड। आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज ग्राउंड, जब मैं ग्राउंड में था तब मैं हॉकी खेला करता था। ठीक है। पीपल डैश नॉट थ्रू वेस्ट ऑन द रोड, अब यहाँ पर दोस्तों लिखा है पीपल डैश नॉट थ्रू वेस्ट ऑन द रोड। जब भी दोस्तों हम ऑट टू की बात करते हैं तो ऑट टू का प्रयोग किसी मोरल ड्यूटी को बताने के लिए, कोई सोशल या मोरली कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो तो इसके लिए ऑट टू का प्रयोग करते हैं। नहीं, ऐसी कोई चीज़ जो समाज हमसे चाहता है उसको बताने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग दोस्तों हम जर्नल सेंस में करते हैं। तो यहाँ पर पीपल लोगों को वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए रोड में, इसका मतलब ये एक जर्नल चीज़ है, जर्नल सजेशन है। और जर्नल सजेशन को बताने के लिए आप शुड के साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, शुड यहाँ पर। ठीक है। अभी इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, दोस्तों जब भी हम ये बेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार की डिग्री आती है। पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री बिफोर यूजिंग आर्टिकल द, तो यहाँ पर वेस्ट कौन सी डिग्री है? गुड, बेटर, वेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप आर्टिकल द के साथ जाइए। अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो आर्टिकल द के साथ जाइए। जब भी आप आर्टिकल ए की बात करते हैं तो ए का प्रयोग और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लेकिन जब साउंड कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल ए लगाइए, साउंड वाउल हो तो आर्टिकल एन लगाइए। ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करिए, यहाँ पर दा होगा। नेक्स्ट सवाल, ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन मनी दैट ही हैड, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। जब भी हम मनी की बात करते हैं तो मनी कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी की यूनिट रुपए पैसे काउंटेबल होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइम, मनी, वेट और डिस्टेंस, ये चारों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में तो आपको अभी बताया कि फ्यू तो आता है पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल जो आता है कौन से नाउन के लिए? अनकाउंटेबल। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, द लिटिल। और दोस्तों अगर सवाल में कहीं भी अगर आपके क्वेश्चन में ये दैट लगा है ना, तो दैट किसी भी चीज को स्पेसिफिक बनाता है और स्पेसिफिक चीजों के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर द लिटिल। नेक्स्ट सवाल, आई डैश स्मोक सिगरेट नाउ आई स्मोक अ पाइप, दोस्तों यहाँ पर यूज्ड टू कोई पास्ट की ऐसी हैबिट जो पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, इसको बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर आप किसके साथ जाएंगे दोस्तों? यूज्ड टू के साथ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, सी रीड्स भगवत गीता, दोस्तों जब भी हम भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता एक रिलीजियस बुक है, और किसी भी रिलीजियस बुक के पहले आपको आर्टिकल द लगाना है, द गीता, द रामायणा, द महाभारत। ठीक है। तो यहां पर आप आर्टिकल द के साथ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वी डैश टू शो रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, जब भी हम दोस्तों रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए सोशल रूप से इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी चीज़ जो हमसे समाज चाहता है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ हमसे समाज चाहता है तो ये चीज़ हमारे लिए सोशली रिक्वायर्ड है। इसके लिए आप किसके साथ जाना चाहेंगे दोस्तों? ऑट टू के साथ। तो जब कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ जो समाज हमसे चाहता है, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ही हैज बीन अब्सेंट डैश मंडे, दोस्तों मंडे कैसा दिन? सन, बजे, सुबह और शाम, इनमें आता सिंस का काम। ट्रिक से आपका इन्हीं कॉन्सेप्ट से प्रश्न आएंगे, जितने कॉन्सेप्ट करा रहा हूं इन्हीं को पढ़िएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग अराइव्स द फ्लावर ब्लूम, दोस्तों एज सून एस का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही। एक एक्शन के बाद अगर कोई तुरंत दूसरा एक्शन हो तो इसके लिए एज सून एस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे स्प्रिंग आती है फ्लावर्स फूलने लग जाते हैं, फूल फूलने लग जाते हैं। तो एज सून एस यहां पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टिल का प्रयोग टाइम को बताने के लिए। इंग्लिश इज डैश इन मेनी कंट्रीज, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इज में इज की वजह से यहाँ आईएनजी लगाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। इंग्लिश जो है ये पैसिव का सेंटेंस है। इंग्लिश जो है वो कई देशों में बोली जाती है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज, एक मिनट यहाँ पर इस सवाल को रुकिएगा, इंग्लिश इज स्पोकन मेनी कंट्रीज, यहाँ पर थर्ड फॉर्म के साथ आप जाएंगे, स्पीकिंग के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है। आई वॉज बॉर्न डैश विलेज, यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे? इन, क्योंकि विलेज एक प्लेस है, प्लेस को बताने के लिए इन और एट, लेकिन बड़े प्लेसों को बताने के लिए इन और छोटे प्लेसों को बताने के लिए एट का प्रयोग। नेक्स्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू, लिस्ट के साथ दोस्तों आप शुड लगाइए, फिक्स है। लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। कठिन परिश्रम करो अदरवाइज फेल हो जाओगे। तो दोस्तों इन्हीं कॉन्सेप्ट से, जितने कॉन्सेप्ट मैंने करा है इन्हीं कॉन्सेप्ट से आप पढ़ लीजिएगा। एक भी सवाल आपका
एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं है जो इन कॉन्सेप्टों के बाहर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट के और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ समय है नहीं तो मैंने यहाँ पर 15-16 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके बाद मैं 2H डायरेक्टेड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा 10-12। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद।